में पावर ग्रिड कंपनी के द्वारा किसानों के खेत में लगाए गए टावर का मुआवजा नहीं मिलने से नाराज सैकड़ों किसानों ने आज लेटी परिक्रमा और पदयात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। लगभग 42 डिग्री के तापमान पर सैकड़ों किसान हाथ में पोस्टर बैनर लेकर नागौर थाना क्षेत्र के पौड़ी तरह से लेटी परिक्रमा करते हुए निकले। शुरुआत महिला कृषकों ने की। तमाम महिलाएं लेट का परिक्रमा लगाते हुए सतना कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुई। किसानों का कहना है कि उन्हें न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के आधार पर मुआवजे का भुगतान किया जाए और अगर ये सब कुछ कर पाने में शासन, प्रशासन और सरकार नाकाम है तो राष्ट्रपति हम सभी किसानों को इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करें। उल्लेखनीय है कि सिद्धपुरा स्थित पावर ग्रिड प्लांट के द्वारा सतना जिले के तमाम गांवों में टावर लाइन का काम किया गया है। पावर ग्रिड के द्वारा कई किसानों का मुआवजा भुगतान किए बिना ही उनके खेतों में हाई राइज टावर गाड़ दिए गए हैं, जिसके बाद किसानों ने न्यायालय का रुख किया था। न्यायालय से जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कंपनी ने अपना काम कर लिया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जमकर पावर ग्रिड कंपनी की तरफदारी की और किसान असहाय बना रहा। वहीं अब किसानों ने एक बार फिर एकजुटता का परिचय देते हुए पदयात्रा निकाली है। ये यात्रा कलेक्ट्रेट पहुंचेगी, जहां पर अपनी मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सतना कलेक्टर को सौंपेगी। चिलचिलाती धूप में पौड़ी तरह से शुरू हुई लेटी परिक्रमा और पदयात्रा को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर सदाचारी तोमर ने भी अपना समर्थन दिया है। वे इस पैदल यात्रा में शामिल हैं। उनका मानना है कि किसानों के साथ पावर ग्रिड ने अन्याय किया है। जिला प्रशासन को इस मामले में उचित कदम उठाने की आवश्यकता थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अभी भी समय है। अगर सरकार किसान हितैषी है तो उनके मुआवजे का भुगतान कर इस बात का प्रमाण दे सकती है। ये पावर ग्रिड से मुआवजे के संबंध में इन लोगों की कुछ मांगे हैं। मांगे हम लोग को प्रस्तुत करने वाले हैं और इनकी मांगे देखने के उपरांत जो भी इनकी बातें हैं वो कलेक्टर साहब और जो भी पावर ग्रिड के प्रतिनिधि आएंगे उनके समक्ष रखी जाएगी, इन किसानों के साहब के प्रतिनिधियों के द्वारा। ये मझगवां के कृषक बंधु थे और अभी अपनी मांगे लेकर आए हैं। अभी यहाँ पे हाल ही में करीब लगभग 50 के करीब संख्या हो सकती है, 30-40 में वो काउंट करना होगा जो भी है। तो इतनी संख्या में लोग आए हैं तो इनकी मांगों को हम लोग व्यवस्थित रूप से रख पा रहे हैं। इनकी मांगे मुआवजे को लेकर ही हैं, है ना। और भी कुछ जो और एडिशनल चीज़ें हैं वो भी ये लोग प्रस्तुत करेंगे। अभी लिखित करके तैयार कर रहे हैं वो लोग अपनी, है ना। हाँ, तो इनके लिए हम लोग अभी बैठक व्यवस्था करवा दी है, साथ में पेयजल उपलब्ध करवा रहे हैं इन सभी के लिए। बैठा रहे हैं इनको हम लोग यहाँ पे, अंदर नीचे फ्लोर है तो बैठक व्यवस्था में उनकी बैठक बनवा रहे हैं हम लोग। निराकरण जैसा भी कलेक्टर साहब के साथ उनकी बैठक होगी या जो भी कुछ होगा, है ना, जो भी नियमानुसार होगा करने का प्रयास करेंगे सर। लोग सतना और मैहर जिले के कई गाँव के किसान हैं और पूर्व में पावर ग्रिड तथा अन्य कंपनियों द्वारा पावर ट्रांसमिशन लाइन का बनाई गई थी, तो किसानों की संपत्ति और परिसंपत्ति की क्षति नहीं दी गई, केवल फसल क्षतिपूर्ति देकर लाइनें बनाई गईं। हम लोगों ने कलेक्टर न्यायालय में दावा किया। माननीय 3 कलेक्टरों ने आदेश किया 12 लाख प्रति टावर तथा 3000 रुपये प्रति मीटर का। कंपनी ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, अपील कर दी थी। 2 अप्रैल 2025 को अपील उनकी खारिज हो गई और कलेक्टर न्यायालय के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय ने सही माना। आदेश उपरांत हम लोगों ने 9 तारीख को एक सामूहिक ज्ञापन माननीय कलेक्टर साहब को अप्रैल में दिया कि इसका परिपालन कराएं। आज 2 माह गुजर गए, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है तथा पृथक आवेदन भी किसानों ने भू अर्जन में आवक जावक में दिए हैं, जिन पर कोई आज तक किसानों को जानकारी। पीड़ित तो करीब 10,000 किसान हैं जिले में और 500-700 किसान लगातार लड़ भी रहे हैं, जो हर स्तर से लड़ रहे हैं। हम लोग जो रामनाथ कोल जी हैं, जो रिस्पोंडेंट रहे हाई कोर्ट वाले मामले में, उनके गांव पिथौरावास से और यहाँ तक आए। हम लोग परिक्रमा करते हुए आए, लेट करके परिक्रमा, जैसे देवी जी मंदिरों में जैसे मंदिरों में करते जी। इच्छा मृत्यु की भाई अगर हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर सरकार और जिला प्रशासन न्याय देने में सक्षम नहीं है तो माननीय राष्ट्रपति महोदया से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं कि या तो वही दे दें